हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेम में गाड़ी देख के समझ ही गए होंगे। ये स्कॉर्पियो, तो ये है स्कॉर्पियो क्लासिक बेस मॉडल, एस मॉडल। और फ्रंट लुक की बात की जाए तो यार इसमें हमने जो बम्पर में फ़िलहाल अभी पेंट करवा दिया है, तो नॉर्मल आता है वो आपको पेंट करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ आ जाता है महिंद्रा का न्यू लोगो, सिंपल सी ग्रिल आती है, ठीक है, कोई क्रोम वर्क नहीं है। और सेम एज इट इज़ ये फ्रंट भी आता है। तो यार ये पार्ट हमने, जैसे बम्पर का पार्ट है तो हमने इसको पेंट करवा लिया, अब ये पार्ट भी हमें पेंट करवाना पड़ेगा, या इसको चेंज ही करवाएंगे वैसे, लेकिन चलो देखते हैं, इसको चेंज करवा लेंगे, है ना। तो ये कुछ है इसका फ्रंट का लुक, ठीक है। नॉर्मल हेलोजन लाइट आ जाती है, ठीक है, एक लो बीम के लिए और हाई बीम के लिए ये आ जाता है टर्न इंडिकेटर। ये डीआरएल तो नहीं आते हैं, बट ये क्रोम लाइन आउट दे दी गई है इसमें, ताकि लुक में दिक्कत ना हो, ख़राब ना लगे। साथ ही साथ नीचे आ जाते हैं इसमें ये डीआरएल की हाउसिंग, और उसके नीचे ये आपका ये फॉग लैम्प का पार्ट, ठीक है। तो ये कुछ आ जाता है फ्रंट का है, ठीक है। ये नंबर प्लेट की हाउसिंग आ जाती है और ऐसे कुछ दिखती है। अच्छी बात ये है कि ये एयर इंटेक के लिए, ये लुक वाइज ये एनहेंस करने के लिए ये पार्ट दे दिया गया है। तो ठीक है, इस पर आजकल आप पुलिस लाइट भी लगा सकते हो, जो एक एनहेंस लगती है गाड़ी में। चलते हैं, बदमाश लुक बरकरार रखा है इसका। तो ये आ जाते हैं हम साइड में, ठीक है। साइड में इसमें ये आ जाते हैं नॉर्मल स्टील व्हील्स, और जो टायर का साइज़ आ जाता है वो आता है 235 बाई 65 R17, 17 इंच के ये व्हील्स आ जाते हैं, नॉर्मल व्हील्स, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये टर्न इंडिकेटर आ जाता है, नॉर्मल बेस मॉडल है तो यहीं पे आएगा, वैसा टॉप में भी यहीं पे आ रहा है, ठीक है। अच्छी बात ये है कि मिरर में जैसे पहले ये डल शेड आता था वो शेड नहीं आया, तो ये इन्होंने यहाँ पे पेंट करके दे दिया है कंपनी से ही, तो ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। चलते हैं साइड में, ये मिरर का पार्ट हो गया। ये आ जाता है डोर हैंडल, और सिंपल आते हैं, इसको आपको पेंट कराने की ज़रूरत पड़ेगी बेस मॉडल में। साथ ही साथ नीचे आ जाते हैं तो ये स्कॉर्पियो की बैजिंग आती है, ये हमने पेंट करा दिया, तो ये भी वही डल शेड में आता है, तो इसको भी पेंट कराने की नीड पड़ेगी। ये फुटरेस्ट हमने बाहर से इंस्टॉल कराया है, तो देहरादून से हम बेसिकली तो हमने यहीं से इंस्टॉल करा दिया, बिकॉज इसकी नीड पड़ी जाती है। तो आप एसेसरीज कंपनी से ले लें, और एसेसरीज में अगर आप ले सकते हैं, या पैसा बचाने हैं तो बाहर से ले लें, सस्ती पड़ती है। कंपनी से काफ़ी महंगी है उसमें, क्योंकि डीलर मार्जिन हो गया और बाकी सेल्स का भी मार्जिन उनका जुड़ा होता है, ठीक है। ये आ जाएगा बैकडोर हैंडल। चलते हैं बैक साइड, ये आपका आ जाता है, सॉरी, एड्रेन का पार्ट, इसको यूरिया भी कह सकते हैं, है ना। तो वो एड्रेन का पार्ट ये आ जाता है। चलते हैं बैक साइड पे, तो ये कुछ ऐसा आ जाता है इसका बैक लुक। और देखो, स्पॉइलर नहीं आता इसमें, और रूफ रेल का कोई पार्ट नहीं आता इस गाड़ी में, है ना। तो वो इंस्टॉल कराने के बाद ही गाड़ी का जो लुक है वो थोड़ा एनहेंस हो जाता है और अच्छी लगती है, भरी भरी सी लगती है। अभी तो फिलहाल खाली लग रही है। तो ये है बैक पार्ट, ठीक है। नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प दे दिए गए हैं विद इंडिकेटर। तो ये लाइट भी अपग्रेड हो सकती है, ये ओनली फैशन का पार्ट है, इसमें कोई लाइट लुइट शो नहीं करती। तो ये ओनली थोड़ा लुक देने के लिए महिंद्रा ने ये पार्ट कर दिया है ना। तो ये पीछे आ जाता है यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, ठीक है, क्रोम ट्रीटमेंट में। उसके नीचे यहाँ पे आ जाता है कैमरे की हाउसिंग, तो आप यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करा सकते हैं। साथ ही साथ चलते हैं नीचे, तो इसमें आ जाते हैं आपके 2 पार्किंग सेंसर। थोड़ी महिंद्रा ने कंजूसी कर दी, सेंसर 4 देने चाहिए थे, लेकिन 2 ही दिए, चलो कोई बात नहीं। ये आ जाता है बैक फुट रेस्ट, ये कंपनी से ही आता है, मतलब पहले से ही फिटेड आता है। साथ ही साथ ये आ जाता है आपका टो हुक, बैक टो हुक। तो अच्छी बात है। रिफ्लेक्टर की क्वालिटी है, लुमिनस का रिफ्लेक्टर है वैसे, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, नॉर्मल क्वालिटी है, ठीक है। और ये आ जाता है आपका पीछे स्कॉर्पियो क्लासिक एस की बैजिंग, साथ ही साथ नीचे माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग। तो ये है कुछ इसका बैक का लुक। एक चीज़ भूल गया, ये है स्टॉप लैम्प। कोई भी वाइपर वॉशर या डिफॉगर इस गाड़ी में नहीं आता है, ठीक है। चलते हैं को ड्राइवर साइड, तो को ड्राइवर साइड का पार्ट यही है। तो इसमें 2 लीड आती है, फ्यूल लीड, ठीक है। ये आपका आ जाता है फ्यूल लीड, यहाँ से आप अपना डीजल या फ्यूल इजीली एसेस करके भरा सकते हैं।
और बाय द वे की बात है, अगर अंदर से ना खुले तो उसके लिए यहाँ पे भी पार्ट दिए गए हैं। आप इसको थोड़ा पुल कीजिए और वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो ओपन हो गया, हमने पुल किया। और ऐसी सेम एड्रोनो का पार्ट भी है। चलते हैं ड्राइवर साइड पार्ट में। तो ड्राइवर साइड पे जाने से पहले ये कुछ आ जाती है इसकी की, है ना। और ठीक है, नॉर्मल की नहीं दी, फोल्डेबल की दी है। तो ये नया महिंद्रा का लोगो, तो ठीक है, अच्छी लगती है। साथ ही साथ इस गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती, बट आप की से इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। सारे डोर आपके लॉक अनलॉक हो जाएंगे, है ना। तो ये लॉक हो गया, ये अनलॉक हो गए। चलते हैं अंदर। ठीक है, साइड में कोई कंट्रोल्स नहीं आते इस गाड़ी में, मतलब डोर पैनल पे कोई भी कंट्रोल नहीं आते। ठीक है, ये आपका अंदर जाने के लिए थोड़ा ग्रैब हैंडल दिया गया है, तो ठीक है, ये नॉर्मल डोर हैंडल आ जाते हैं। और ये आपका ओपन एंड क्लोज़ करने के लिए हैंडल बार। यहीं से आप मिरर को एडजस्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट या फोल्डेबल इस गाड़ी में प्रोवाइड नहीं किया गया है। चलते हैं साइड में डोर में, यहाँ पर पार्ट। तो सीट एडजस्टेबल हाइट नहीं मिलती है, बट रिक्लाइन लेवल आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती, सॉरी, सीट एडजस्ट आप कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं प्रोवाइड की गई है महिंद्रा की तरफ से, लेकिन अच्छी खासी हाइट है, तो उसकी वजह से ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जिनकी हाइट 5 फीट 7 इंच 8 इंच या 9 इंच या 10 इंच की है, उससे ऊपर की है, तो वो नीड्स नहीं है। ये आ जाता है इसका की का पार्ट। और ये लाइट हमेशा ऑन, मतलब जलती रहती है। जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अच्छी लगती है। ठीक है, इसमें करते हैं चाहे की को इंसर्ट। ये हो गया। साइड में आ जाता है यहाँ पे फ्यूल का लीड। आप यहाँ से फ्यूल के टैंक को ओपन कर सकते हैं। ये हेडलाइट लेवलर, और ये आ जाता है आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच। ठीक है, साथ ही साथ ये जो पार्ट दिया गया है, आप इसमें बाहर से मिरर एडजस्टेबल वाला स्विच लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। डोर पैनल चेंज हो सकते हैं। इसी पे आपका सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे, चारों विंडो के कंट्रोल आ जाएंगे। तो ये पार्ट है। नीचे यहाँ पे आपको फुट रेस्ट भी दे दिया गया है ना, तो वो भी एक अच्छी बात है। ये तीनों आपके एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच और रेस्ट का पार्ट भी दे दिया गया है। एज अ फुट रेस्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये कुछ आ जाता है स्कॉर्पियो बेस मॉडल का डैशबोर्ड। थोड़ा मैं पीछे कर लेता हूँ सीट। कंट्रोल्स चारों डोर के यहाँ पे आ जाते हैं। और ये आपका मिरर पीछे वाला, मतलब आप इजीली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आ जाता है हैंड ब्रेक का पार्ट। ये आपके चारों डोर, है ना। ये आ जाता है गियर नॉब। ठीक है, कोई भी विंडो आपकी ऑटो डाउन एंड अप नहीं है। 2 एयरबैग के साथ ये गाड़ी आती है। ठीक है, तो नॉर्मल है। ये चीज़ें भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। ये थोड़ा क्रोम आउटलेट आ जाता है, तो कोई बात नहीं। ये कुछ आता है इसका मीटर, है ना। तो करते हैं ऑन, ये आ जाता है नॉर्मल। ठीक है, ये आपका आरपीएम मीटर एंड स्पीडोमीटर आ जाता है। सामने एक क्लस्टर दिया गया है। ठीक है, उसको आप यहाँ पे 2 टॉवल स्विच दिए गए हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी ट्रिप कितनी है, कितनी चली है, कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी रनिंग हो चुकी है। और ये सेकंड पार्ट उसको ज़ीरो करने के लिए, तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है। या ये साइड में आ जाते हैं आपके हेडलाइट के कंट्रोल्स और इधर वाइपर के कंट्रोल। ठीक है, ये है नॉर्मल। एसी आ जाता है इस बेस मॉडल में। किसी भी तरीके का कोई भी म्यूज़िक सिस्टम या कोई स्पीकर इस गाड़ी में नहीं दिया गया है। एसी का पार्ट आ जाता है। यहाँ से आप एसी अपने फेस पे लेनी है, फेस या पैर पे लेनी है, पैर पे लेनी है, या पैर के साथ साथ डिफॉगर और ये डिफॉगर। तो ये 5 तरीके के लेवलर आ जाते हैं। 4 स्पीड एसी आ जाता है, मैनुअल एसी। ठीक है, ये आपका एसी लो और हाई टेम्परेचर आ जाता है। यहाँ से आप एसी को अपना लो कर सकते हैं, यहाँ से हाई कर सकते हैं। और ये आपका डिफॉगर का पार्ट। ये आ जाते हैं आपके हज़ार्ड लैम्प के पार्ट। चार्जिंग पॉइंट की बात की जाए तो 12V का एक सिंगल सॉकेट मिलता है इसमें। ठीक है, वो आप लगा के चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना फ़ोन कैरी कर सकते हैं या पर्स कैरी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास सिंगल ये फ़ोन है, तो मैं यहाँ पे इसको कैरी कर दिया, तो मे बी एक ही आएगा, सॉरी। और पर्स भी यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ स्पेस है नहीं। यह है फ्रंट का पार्ट, डैशबोर्ड का पार्ट। फ्रंट सीट ठीक ठाक है, नॉर्मल है, हाइट अच्छी है। तो
तो बोनट विजिबल हो जाता है और सामने बहुत अच्छी लगती है। ये आपका आ गया ये है वैनिटी मिरर, और किसी भी तरीके की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब नाइट व्यू मिरर नहीं है इसमें, ठीक है। वैनिटी कह रहा हूँ, ORVM, सॉरी, वैनिटी मिरर ही आएगा। ये ORVM आ गया आपका, और किसी भी तरीके का ये आ जाते हैं नॉर्मल सनशेड, ठीक है। कोई टिकट होल्डर नहीं दिया गया है, और किसी भी प्रकार का कोई वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है ड्राइवर साइड। तो को ड्राइवर साइड आपको अच्छी बात है, वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपके ग्लास सनग्लास होल्डर लग सकता है, और लाइट्स लग सकती है, बट वो बाहर से ही आपको इंस्टॉल करानी पड़ेगी। चलते हैं बैक साइड। अच्छी खासी सीट है यहाँ पे, है ना, तो अच्छी खासी चौड़ी सीट है, ठीक है। और ये 4 इंची, 1 2 5 इंची, तो अच्छी खासी चौड़ी सीट्स है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और साथ ही साथ कंफर्टेबल भी सीट्स हैं, ठीक है। तो बैक साइड पे, ठीक है, 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको पीछे, ठीक है। सेंटर में भी हेडरेस्ट दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ से इसका कुछ ऐसा डैशबोर्ड का लुक आता है, तो ठीक है, नॉर्मल है, स्कॉर्पियो है तो अच्छी लगती है। ये बिल्कुल यार ऐसा लगता है बिल्कुल चीप क्वालिटी का, ये इन्होंने बीच में रीडिंग लैम्प दे दिया है, बिल्कुल चीप क्वालिटी का है, तो चलो क्या कर सकते हैं। और ये आपका ग्रैब हैंडल बोथ साइड, ठीक है। तो ऐसी है, स्पेस के मामले में ठीक है, 6 फीट का भी आदमी आराम से, 6 साढ़े 6 फीट का भी आदमी इजीली पीछे बैठ सकता है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पीछे 3 सीट बेल्ट भी आ जाती है इजीली, तो बीच में भी आप इजीली सीट बेल्ट लगा के बैठे, है ना, तो अच्छा रहेगा। वैसे बीच वाले बंदे कभी बैठते नहीं है ना, बैठे तो सेफ रहते हैं। चलते हैं पीछे। ये कुछ बैकडोर हैंडल है, तो ये करते हैं ऑन, काफ़ी वाइड ओपन होता है, तो यहाँ पे आप यार इजीली सामान भी काफ़ी ले जा सकते हैं लगेज के, अगर 5 ही बंदे जा रहे हैं, ठीक है। और 5 बंदों के साथ साथ ये आपको चढ़ने के लिए दिया गया है पीछे, ठीक है। यहाँ से ये ओपन हो जाता है, ये हो गई आपकी सीट ओपन, ये यहीं फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 1 मिनट, ऐसे कुछ बैठ सकते हैं आप इसमें इजीली, ये यहाँ से ओपन हो जाता है, और ये आपने यहाँ पे कर दिया क्लोज, ठीक है। तो ये पार्ट दिया गया है, तो पीछे भी आदमी आराम से बैठ सकते हैं, 2 आदमी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और थोड़ा बहुत लगेज भी आप कैरी कर सकते हैं, जैसे इसके नीचे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, तो लगेज भी इस स्कॉर्पियो में आप कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक अच्छी बात ये आती है कि ये आप ओपन कर सकते हैं, तो थोड़ी बहुत एयर इनटेक यहाँ से हो जाएगी, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रियर AC इस गाड़ी में आता नहीं है। ये ओनली फैशनेबल पार्ट है, किसी भी तरीके का अगर आप ये सोच रहे हो कि ये थोड़ा लाइट वैसा पार्ट है कि जिससे एयर इनटेक होगी, तो ऐसा नहीं है, ये क्लोज है ना। तो स्कॉर्पियो ये है, स्कॉर्पियो बेस मॉडल, है ना। तो बोथ साइड वैसी है, और कंफर्टेबल भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन ठीक है। बैक सीट है एज़ पर, अगर आप और गाड़ियाँ देखते हैं तो उनके हिसाब से ठीक है, 7 लोग इजीली इस गाड़ी में बैठ सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सेम वही रीडिंग लैम्प, क्वालिटी बिल्कुल मतलब लो कैटेगरी की दी गई है, थोड़ी अच्छी रहती, क्वालिटी अच्छी रहती तो अच्छा रहता, ठीक है। चलते हैं आगे। इस गाड़ी का जो सबसे अच्छा पार्ट है ना, वो ये है, आपने यहाँ से, जैसे हमने इसका, तो बोनट के लिए यहाँ पे इन्होंने ये जगह दे रखी है, तो यहाँ से आप बोनट ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही आप भाई बोनट ऑन करेंगे ना, वैसे ही ये देखो हज़ार्ड लैंप ऑन हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये बता देंगे कि आपका बोनट ऑन है। तो ये फ्रंट से भी देख सकते हो आप कि दोनों के दोनों लैंप्स ऑन हो चुके हैं, हज़ार्ड लैंप। अच्छी बात यह है इसमें हाइड्रोलिक, अच्छी बात यह है कि इसमें ना हाइड्रोलिक बोनट्स आता है, आपको कोई पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली, ये हमने बोनट किया ऑन, 1 मिनट, ये जैसे हमने किया बोनट ऑन, तो ये हाइड्रोलिक स्टड्स आ जाते हैं इसमें, ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा, किसी भी प्रकार का आपको कोई
जान लगाने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि यार मतलब स्कॉर्पियो एंड प्रीमियम बोलते हैं, उस गाड़ी में भी वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करी गई है। तो ये है अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक बेस एस मॉडल। तो 2.2 लीटर का इस गाड़ी में इंजन आ जाता है, एमॉक इंजन, ठीक है। तो ठीक है यार, पहले से थोड़ा अपग्रेड की है। करते हैं इसको बंद। जैसे बोनट बंद किया तो उसके 1-2 सेकंड बाद देखो हज़ार्ड लैम्प ऑटोमेटिक बंद हो चुके हैं। सो महिंद्रा ने इसके सस्पेंशन में बहुत अच्छा काम किया है ना। तो यार चलते हैं गाड़ी के ओनर के पास, जिन्होंने अभी परचेज़ की है। आ जाओ अनुज भाई। तो ये हैं गाड़ी के ओनर, इन्होंने रिसेंटली स्कॉर्पियो परचेज़ की है। इनके पास थी i20 जो हमने वीडियो भी बनाई है, इलाइट i20 की। तो स्कॉर्पियो का बेस मॉडल लिया है इन्होंने। सो अनुज भाई, कैसा लग रहा है गाड़ी लेके आपको? इसका i20 से स्कॉर्पियो पे अपग्रेड करने के लिए यार देखा जाए तो स्टार्टिंग में तो मेरे को दिक्कत आई, पर जब इसको चलाया बैकर ऐसा लगा कि हाँ कोई गाड़ी है, इसी चीज़ पे बैठे हो, किसी चीज़ पे। जैसे आप कह रहे थे कि ट्रक वाली फील आ रही है। हाँ ट्रक वाली तो है ही, खैर वो तो बात एक अलग ही है। मतलब ट्रक वाली फील से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ट्रक जैसी फील, ये था कि थोड़ा हाइट पे ऊपर बैठ जाते हैं तो सब चीज़ विजिबल बहुत अच्छे से हो जाता है। गाड़ी सब अपने आप अपने ऐसे लगती है कि इतनी छोटी गाड़ी है, देखने में ऐसा लगता है कि सब हमसे नीचे है। और सबसे बड़ी बात बताओ कि इसका बेस मॉडल लेने का पर्पस क्या था आपका, कि बेस ही लेना है? क्योंकि मैंने इनको थोड़ा फोर्स किया था कि आप टॉप मॉडल ले लें, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि बेस ही लेंगे और अपग्रेड करेंगे। तो वो भी एक चीज़ है, ठीक है, थोड़ा पैसा बच जाता है ना। तो और भी चीज़ें हैं, पैसे वाली तो थोड़ा बहुत पैसा भी बच जाता है। और साथ ही साथ क्या है ना, आदमी अपने हिसाब से अपग्रेड कर देता है। कईयों को देखो कंपनी के एडवाइस पसंद नहीं आते तो वो आदमी बाहर से अपडेट कर देते हैं। लाइटिंग लुइटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो क्या था, क्यों नहीं ली, मतलब टॉप मॉडल पे क्यों नहीं गए बेस पे? पैसा ऐसा कुछ नहीं था, टॉप लेने को ले सकते थे, टॉप में वो चीज़ नहीं थी, मतलब अपने हिसाब से अपग्रेड नहीं कर सकते थे। मतलब नॉर्मल सी ये बात है कि उसमें पैसा लगाना वेस्ट ऑफ मनी लग रहा था एक हिसाब से। एक तो देखा जाए तो जो चीज़ आप 4-4.5 लाख रुपए ऊपर दे करके वो गाड़ी ले रहे थे, और दूसरी चीज़ इसको वही 2-2.5 लाख रुपए में उससे बेहतर क्वालिटी की चीज़ें आप इसमें लगवा सकते हो। एक म्यूजिक सिस्टम सिंपल आता है उसमें जो दे दिया है महिंद्रा ने, अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। अब म्यूजिक सिस्टम अपने हिसाब से लगवा सकते हैं हम। दो चार चीज़ें ऐसी है, मतलब कि उसमें भी अगर कराने थे उसमें भी काम कराना पड़ता 2-4 चीज़ों में। अब इसीलिए है, इसमें अपने हिसाब से काम कराएंगे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, उनको क्या कहना चाहोगे आप जो क्रेटा EX मॉडल या सेल्टॉस HT E या HT के आता है, मे बी, हाँ HT के आता है उसका सेकंड मॉडल, या S मॉडल में भी चले जाए, क्रेटा S या HTX सेल्टॉस में चले जाएं। सो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? वही है कि अगर अब कोई भी क्रेटा लेने जाता है, अब क्रेटा क्या है वो उसी रेंज में पड़ रही है, अब जिस रेंज में क्रेटा तो सस्ती है। ये क्रेटा EX मॉडल इस समय पे 14,70,80,000 रुपये का होगा। हाँ ये हमको देखा जाए तो 14-20 में पड़ गई। हाँ, उसमें भी थोड़ा बहुत अगर आदमी चाहे तो इंश्योरेंस में करा सकता है। वो चीज़ हमने नहीं देखा, हमने तो देखा अपनी क्वालिटी देखी है मेन चीज़। देखा जाए तो कोई करेटा लेना जाएगा ना, मैं उससे बेटर ये बोलूँगा, देखो अपनी चॉइस है। सबसे पहले अपनी इंडियन कंपनी है, आपको एक अपर लेवल की SUV मिल जाती है, 7 लोग बैठ जाते हैं इसमें। 7 लोग आराम से बैठ जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्रेटा में क्या है कि 5 लोग आराम से, 5 लोग भी कह नहीं सकते, फिर देखा जाए 4 लोगों के लिए कंफर्टेबल है। अब ये इसमें आराम से 7 लोग कैसे भी ले, 7 भी नहीं तो 5 लोग आराम से ऐसे जाएंगे कि बेस्ट खुले में आराम से कहीं की भी ट्रिप कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव कहीं भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकता है आदमी, उसमें क्रेटा में वो चीज़ नहीं है। ये आराम से थोड़ी बहुत करना चाहे लेह लद्दाख का ट्रिप आराम से इसमें ले सकता है आदमी। सो यार अनुज भाई, एक चीज़ पूछूंगा कि बाय द वे की बात है, अगर जैसे मैंने तो खैर स्कॉर्पियो बुक कराई रखी है। अच्छा, किसी को अगर क्रेटा लेनी है, S मॉडल लेनी है, बजट उसका 15-15.5 लाख है, तो उसके लिए ये गाड़ी कैसी रहेगी? यार मैं तो इसी के लिए रिकमेंड करूँगा, क्रेटा के लिए तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि देख यार मुझे अपने देश से प्यार है। अब ये है कि अपना पैसा देश में ही रहे, और अपनी जैसे कि ये देख लो महिंद्रा है हुई, टाटा हुई, दोनों कंपनी अपने देश की है। कोई भी गाड़ी अपना लेना चाहे तो आदमी एक तो अपनी कंपनी को, अपने देश की कंपनी को जो भी है
बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को। तो अब जो भी है अपना पैसा यार, बाहर देश की कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, एक से एक गाड़ी आ रही है, फिर भी वो चीज़ नहीं है जो अपनी देश की है। दोस्तों ये थी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक एस बेस मॉडल, और इसकी जो हमने अपडेशन अभी तक कुछ कराया नहीं है इसमें सिर्फ हमने अभी फ़िलहाल इसके बम्पर हो गए, साइड मोल्डिंग वाले पार्ट हो गए और बैक बम्पर हो गया, बस वो चीज़ें पेंट करवाई है, बाकी कुछ इसमें करवाया नहीं हमने। एक हमने इसमें फुटरेस्ट लगवाया था, वो भी हमने आफ्टर मार्केट मतलब बाहर से लगाया, कंपनी से नहीं लिया, क्योंकि कंपनी में वो 20 से 23,000 रुपये की आसपास की कॉस्टिंग कर रहा था। ये हमने बाहर से लगा लिया है 7,500-8 हज़ार रुपये का, और अच्छा है, हैवी है और ठीक है। इसकी वीडियो खैर मैं बना नहीं पाया उस दिन, थोड़ा ऐसे ही हम लोग रह गए थे बातों में, तो नहीं बन पाई। चलो जो भी है, अब लेके जाते हैं इसको दिल्ली और बस फिर वहीं से लेके आते हैं इसको सजा के। तो एलॉय व्हील से लेकर A to Z हम लोग काम कराएंगे दिल्ली से ही, क्योंकि देहरादून में ना थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। सो दिल्ली जाके इसमें क्या क्या अपडेट होता है वो सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो यार चैनल को देखते रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो पूरी वीडियो डिटेल में हम लोग इसकी अपडेशन की या मॉडिफिकेशन की आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो थैंक्स अ लॉट, और सब्सक्राइब करते रहे। और बहुत अच्छा लगा है यार, इस स्कॉर्पियो ने मुझे 100 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करा दिए। तो थैंक्स फॉर दोस्त जिन सब ने मेरे को सब्सक्राइब किया। तो 100 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं फ़िलहाल, है ना। तो हम एक छोटी सी पार्टी भी करेंगे अभी 2-3 दिन बाद। खुशी यार छोटी हो या बड़ी हो, खुशी तो यार खुशी होती है। तो 100+ सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। तो सभी लोगों को मतलब दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ, अपडेशंस की वीडियो ला सकूँ, और गाड़ियों की वीडियो भी अच्छे से अच्छे हम बना सके, जो हमारा चैनल है उस बेस पे हम अच्छे से काम कर सके। तो बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं, जैसे खैर कहना नहीं चाहूँगा, थोड़ा टाइम बाद कहूँगा। तो फ़िलहाल वीडियो को करते हैं एंड। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।